नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरी भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं जो मोदी के आगे चूं कर दे। ऐसे में अगर कोई उनके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठा देता है तो न केवल हैरानी होती है बल्कि भाजपा में उसके भविष्य को लेकर शक भी होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन आ गया भाजपा में, तो कोई नया नेता नहीं आया है। उसी पुराने नेता ने एक बार फिर से मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखा दिया है। नाम नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। उन्होंने बिना नाम लिए हुए पीएम मोदी को आईना दिखाया है। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी को, भाजपा को दंग करते हुए कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। गडकरी ने कहने को किसी भी पार्टी की सरकार भले ही कहा हो, लेकिन उनका निशाना बिल्कुल साफ था। पिछले 10 साल से देश में किसकी सरकार है? और डबल इंजन की सरकारें तो पूछिए ही मत। बिहार की सत्ता झपटने के बाद पुडुचेरी, नागालैंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक पूरे 18 राज्यों में लोकसभा में 290 सीटें हैं भाजपा की और राज्यसभा में 93। मोदी तो खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस बची नहीं है और जितनी बची है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में गडकरी का यह कहना कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती, अपने आप में महामानव की तरफ इंगित बहुत बड़ा बयान है। गडकरी जानते थे कि वो जो बोलने जा रहे हैं उसके क्या मतलब निकाले जाएंगे, इसलिए उन्होंने इतने कठोर बयान को एक तरीके से चीनी के शीरे में लपेट कर पेश किया। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पीएम मोदी के शब्दों में कहा जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी है। हालांकि यह भी मजाक उड़ाना ही था, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि अच्छा काम करने वाले को सम्मान नहीं मिलता और खराब काम करने वाले को कभी सजा नहीं दी जाती है। तो कौन सम्मान नहीं देता, कौन सजा नहीं देता, समझ गए होंगे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारी इसी खूबी की वजह से हमारा लोकतांत्रिक गवर्नेंस सिस्टम दुनिया के लिए उपयुक्त है। लेकिन गडकरी ने इसके बाद जो किया वो ज्यादा गौर करने वाली बात है। आपको पता ही होगा कि देश में एक ऐसा नेता है जो सिर्फ भाषण देने के लिए अवतरित हुआ है। उसका बूता चले तो ऐलान कर दे कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है। मनमोहन सिंह एक शब्द भी फालतू नहीं बोल पाते थे और उनके बाद वाले हजरत चुप ही नहीं होते। पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में पूरे 1.25 घंटे का भाषण दिया। सांसद ऊँघने लगे थे। ठीक उनके पड़ोस में बैठे एक साहब तो नाक में उंगली डाल के मसाला निकालते दिखे। करोड़ों लोगों के मन में सवाल था कि इतने मैराथन भाषणों से होता क्या है? क्या महंगाई दूर हो जाती है? क्या रोजगार मिल जाता है? क्या लोगों के दुख तकलीफ कम हो जाते हैं? क्या बैंक लूटकर भागे भगोड़े वापस आ जाते हैं? या फिर नेता लोग केवल अपना गाल बजाते रहते हैं? इस मासूम सवाल का जवाब दिया नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो काम किया है आखिर में वही उन्हें सम्मान दिलाता है। पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो काम किया है वो संसद में उनकी कही गई बातों से ज्यादा जरूरी है। मतलब संसद का भाषण जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। तो इसका इशारा किसकी तरफ था यह समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। महामानव पब्लिसिटी को पॉपुलैरिटी समझते हैं। मीडिया में दिन रात चलती वंदनाओं से वो ऊबते नहीं, खींचते नहीं, प्रसन्न होते हैं और सत्ता की तरफ उठने वाले सवालों से सीखते नहीं, उसे दबाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के घोड़े टगबग टगबग करते हुए कब किसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे ये हर उस आदमी को पता है जो सरकार से सवाल कर रहा है। लेकिन यह तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि नितिन गडकरी सीधे सीधे यह कह देंगे कि प्रचार को लोकप्रियता समझने की भूल करने वालों को जनता ज्यादा दिनों तक माथे पर बैठा कर नहीं रखती, एक दिन इस बोझ को उतार देती है और फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन गडकरी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद जो किया उससे मोदी का चिढ़ना, उनके साथियों शिष्यों का चिढ़ना बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने बढ़िया भाषण देने वाले कई नेताओं का जिक्र किया।
गडकरी ने सबसे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भाषण देने की कला की तारीफ की। यह भी कहा कि उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के व्यवहार, सादगी और व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिस व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। गडकरी ने एक बार भी अच्छा भाषण देने वालों में घंटों घंटों बोलते रहने वाले नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 23 अगस्त 2022 को मुंबई में ही, ये वाला भी मुंबई में, एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था कि सरकार फैसले लेने में नाकाम रही है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। उन्होंने कहा था कि निर्माण में समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समय सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार समय पर निर्णय नहीं ले रही है। गडकरी के इस बयान के बाद भाजपा के नेताओं के चेहरे लाल हो गए थे, क्योंकि यह हमला सीधे सीधे पीएम मोदी पर था। गडकरी ने टीवी चैनलों पर फैलाए जा रहे इस गप की मूर्ति को बिखेर दिया था कि मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं। मुंबई में यह बोलने के बाद वो नागपुर के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां भाजपा के विकास और विस्तार पर बात करते हैं। लेकिन गडकरी वहां भी गलती से न तो मोदी को इसका श्रेय देते हैं और ना ही शाह को। सत्ता में भाजपा के उदय के लिए वो केवल 3 नेताओं को श्रेय देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय। और अब तो उन्होंने अच्छा भाषण देने वालों की लिस्ट से भी मोदी का नाम काट दिया है। एक बार भी नहीं कहा कि हमारे मोदी जी भी ठीक ही ठाक भाषण देते हैं, उनसे सीखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अभी कहीं जाइए मत, आगे और बड़ी बात है। सबसे बड़ा निशाना जो मोदी पर गडकरी ने साधा वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर। उन्हें पिछले दिनों ही भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। गडकरी ने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद वो ऑटो रिक्शे में चलते थे और उनकी हालत बेहद साधारण थी। आज के नेताओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, आज के नेताओं को। तो आज का नेता कौन है? किस नेता को कर्पूरी ठाकुर की साधारणता से प्रेरणा लेने की बात गडकरी कर रहे होंगे? कौन एक दिन में 5-5 जोड़ी कपड़े बदलता है? कौन लाखों की कलम से लिखता है, लाखों के चश्मे पहनता है, लाखों के कोट पहनता है? कौन जर्मन ब्रांड मोबला से सिग्नेचर करता है? कौन इटली के ब्रांड बुल्गारी के गॉगल्स लगाता है? और कौन राष्ट्रवाद के नारे उछालता है? नाम लेने की जरूरत है क्या? ये बातें लोगों के बीच तो होती रहती हैं, लेकिन भाजपा के भीतर मोदी को आईना दिखाने की न तो किसी की हैसियत है और ना ही हिम्मत। ऐसे में जब गडकरी कुछ सीधी बातें कर देते हैं तो चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है उसने मोदी शाह के शिष्यों को रुला दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हालांकि फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। फेसबुक पर देखने वाले हमारे दर्शक भी यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।